अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। चाइना ने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 है, उसका ट्विन सीट या 2 सीट वाला वर्जन मंजर आम पर लेकर आया है। इस J-20 में क्या क्या ख़ास बात है और इसे क्या डेजिग्नेशन दी गई है, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जो ट्विन सीट होते हैं उनसे हम क्या क्या नए मिशंस सर अंजाम दे सकते हैं, उनकी सलाहियत किस तरह सिंगल सीट एयरक्राफ्ट से डिफरेंट होती है और वो कितने कैपेबल होते हैं बॉम्बिंग मिशंस के लिए, और किस तरह वो एक मिनी कमांड सेंटर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चेंजेस पर बात करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ये किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर में देखें तो एक ऑब्वियस चेंज है। जो J-10A थे पहले वाले, उनमें एक सीट हुआ करती थी, एक पायलट बैठता था। जो J-10B या J-10BS या J-10AS हैं, जो ट्विन सीटर हैं, दो नशिस्ती एयरक्राफ्ट हैं, इनमें 2 सीट्स हैं, यानी 2 पायलट बैठ सकते हैं। अब इसके लिए जहाज़ की लंबाई को बढ़ाया गया होगा, इसकी लेंथ में इजाफा किया गया होगा, और ज़रा देखें तो ये नीचे से मोटाई में या चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जब आप एक नई इजाफी सीट ऐड कर रहे होते हैं जहाज़ में तो उसमें फिर फ्यूल कम आता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हो सकता है इसके स्पैन में थोड़ा सा चेंज किया गया हो ताकि फ्यूल इसमें ज़्यादा आ सके। उसके अलावा अगर आप कैनोपी के नीचे एक ब्लैक कलर की लाइन आप देख सकते हैं ऊपर J-10A में, लेकिन J-10 जो B है ट्विन सीटर, उसमें ये लाइन का कलर और है। अब मे बी इसमें कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की हों, या मे बी ये कोई चेंज्ड एक सेंसर हो, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट में इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो बेसिकली उसके सेंसर होते हैं, बाहर से वो जस्ट एक पुर्जा ही नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा इस ब्लैक कलर की लाइन से नीचे या सेंसर से नीचे आपको 2 ग्रीन एरो जिसको डेजिग्नेट कर रहा है वो एक सेंसर है, लेकिन वो सेंसर मिसिंग है J-10B में। तो ज़ाहिरी बात है क्योंकि एक अलहदा कॉकपिट इसमें ऐड किया गया है तो कुछ इसमें भी कंप्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं। मैं मिसाल दूँ, JF-17 थंडर में नॉर्मल JF-17 थंडर जितना फ्यूल कैरी करता था, जो J-10B था उसकी चूँकि उसमें एक अज़ाफ़ी कॉकपिट ऐड किया गया था इसलिए वो फ्यूल कम लेके जाता था। फिर उसको एडजस्ट करने के लिए जो इसके विंग्स थे और उसकी वर्टिकल टेक ऑफ थी, उसको इस काबिल बनाया गया कि वो भी अपने अंदर फ्यूल लेके जा सके। इस तरह उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़े थे, या कुछ मैं कहूँ कि एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी थी। उसी तरह रेड कलर का जो बॉक्स आप देख सकते हैं, उसमें जो J-10A है उसमें सेंसर हल्के कलर के हैं, लेकिन नीचे आप आ जाएं तो जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी डार्क हैं, और उसके नीचे कुछ अजाफी दूसरे सेंसर भी हेक्सागोनल शेप के आपको नज़र आ रहे हैं। ये यानी कि इसमें ये चेंजेस की गई हैं। उसके बाद J-10B जो थे ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट, उनके जो प्रोटोटाइप्स थे उनमें भी काफ़ी चेंजेस वक्त के साथ साथ की गई। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कि नीचे जो प्रोटोटाइप है येलो कलर में, इसमें रेड एरो दिखा रहा है कि 2 सेंसर्स लगे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल सीरियल प्रोडक्शन में एयरक्राफ्ट आया उसमें वहाँ सिर्फ एक सेंसर लगा हुआ है, जिसको रेड एरो से शो किया है मैंने। आगे हम इसके अगर लैंडिंग गियर्स पर बात करें तो लैंडिंग गियर्स भी ब्लू बॉक्सेस में दोनों एयरक्राफ्ट के दिखाए हैं मैंने, जिसमें आप काफ़ी थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं। अब मे भी हो सकता है ये हों पहले वाली सेंसर्स में कुछ चेंजेस की गई हों या इनको एडजस्ट किया गया हो। खैर ये तो अब जहाज़ की जब ऑफिशियल चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ही हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस सामने आएंगी तो फिर हमें पता चलेगा। लेकिन जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जब उनका ट्विन सीट वर्जन बनाया जाता है ना, जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर था, हमने कभी भी ट्विन सीट एयरक्राफ्ट उस तरह यूज़ नहीं किए। F-16 के ट्विन सीट एयरक्राफ्ट यूज़ करने के बाद हमें पता चला कि ट्विन सीट एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग रोल के लिए या रिकॉन्सेंस या जिसे जासूसी कहते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। तब हमने फिर JF-17 थंडर का भी 2017 से बनाना शुरू किया एक B वर्जन, 2 नशिस्तों वाला, या जिसे ट्विन सीटर कहते हैं। अब जो ट्विन सीटर होता है इसमें एक तो पायलट आगे बैठा होता है जो जहाज़ को उड़ा रहा होता है, जो पीछे बैठा होता है उसे WSO या वेपन्स ऑफिसर कहा जाता है। वेपन ऑफिसर का काम होता है कि हथियारों को डिप्लॉय इसने करना है, अगर कोई बॉम्ब है उसको गाइड भी उसने करना है। इस तरह जो पायलट होता है उसके ऊपर से बोझ काफ़ी ख़त्म हो जाता है। नॉर्मल सिंगल सीटर में क्या होता है कि पायलट जहाज़ को भी उड़ा रहा है, वो रडार को भी देख रहा है, वो बाकी सेंसर्स को भी रीड कर रहा है,
अगर कोई रडार वार्निंग रिसीवर है या मिज़ल अप्रोच वार्निंग रिसीवर की तरफ से अलार्म बजता है, उसने उसको भी टैकल करना है, उसने वेपन्स को भी डिप्लॉय करना है, हथियार भी फायर करने हैं, तो वो एक पायलट पर थोड़ा सा बोझ ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जब आप बमबारी के मिशन पे हो, बॉम्बिंग करनी हो आपने या आपने जासूसी करनी हो, तो ट्विन सीटर जो जहाज़ है ना, उनका एक फ़ायदा ये होता है कि अगला पायलट जो बैठा है उसने जस्ट जहाज़ को उड़ाना होता है। जो पिछला पायलट बैठा है उसने हथियारों को फायर करना है, अगर जासूसी करनी है तो उसने पीछे जो सेंसर्स हैं सारा उसने ऑपरेट करना है। अगले पायलट का काम जस्ट उड़ाना होता है जहाज़ को। इससे आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या आपकी जो सलाहियत है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें J-20B जो है, इसको हम मिनी बॉम्बर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बॉम्बिंग मिशन है, एक सर्टेन पॉइंट पर एक टारगेट पर आपने बॉम्ब गिराने हैं, जो आगे पायलट बैठा होगा अगली सीट पर, वो जहाज़ को सिर्फ उड़ाएगा। अगर सिंगल सीटर होता तो पायलट ने ही जहाज़ को उड़ाना था, उसने टारगेट पर भी नज़र रखनी थी, अपने डिफेंस को भी देखना था। अब ये ट्विन सीटर है, इसमें होगा क्या कि जो आगे बैठा होगा पायलट वो जस्ट जहाज़ को उड़ाएगा, उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ जाके उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप करने। जो पीछे वेपन कंट्रोलर या वेपन ऑफिसर जो बैठा होगा उसने जस्ट वेपन्स को डिप्लॉय करना है, और सारा जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का काम है वो उसी के ज़िम्मे होगा। इस तरह बोझ कम हो जाता है। एक ही जहाज़ में आपको दो ह्यूमन माइंड्स मिल जाते हैं, जिससे आप अनएक्सपेक्टेड जो एक पोटेंशियल आप जो है ना गेन कर सकते हैं एक सर्टेन वेपन का। दूसरी चीज़, फ्यूचर में लॉयल विंगमैन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये एक हवा में उड़ते हुए ड्रोन होंगे जो कि अपने साथ वेपन्स भी कैरी करेंगे और उन्हें एक जहाज़ कंट्रोल कर रहा होगा। अब जो ट्विन सीटर जहाज़ होंगे उनका फ़ायदा ये होगा कि अगला पायलट बैठा है जिस उनको उड़ाएगा, जो पीछे ऑफिसर बैठा होगा दूसरा, वो उनको कंट्रोल करेगा। इस तरह दो बंदों में काम डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमें एक लेबर ऑफ वर्क नज़र आएगी और हम अच्छे तरीके से अपनी जो सलाहियत या अपनी कैपेबिलिटी का मुजाहरा कर सकेंगे किसी भी जंग के या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। उसके अलावा सर्वेलेंस जिसे हम जासूसी कहते हैं, वो भी ऐसे जहाज़ बहुत अच्छे कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यही जो ट्विन सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे इंडिया के पास SU-30M के आई हैं, वो भी ट्विन सीटर हैं, तो उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हैं। इसी बेस पर ही पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के ट्विन सीटर, जिन्हें JF-17B या JF-17 थंडर ब्रेवो कहते हैं, वो बनाए थे, और उन्हें ख़ास तौर पर एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए या एयर टू ग्राउंड डिफरेंस के लिए डेजिग्नेट किया गया था। तो आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।